अस्सलाम एवरीवन, टॉक विद राव के साथ मैं हूं आपके साथ राव आदिल असलम और मेरे साथ मौजूद है मिस्टर राव मोहम्मद असलम। हम जो है वो आम ज़िंदगी की हमेशा बात करते हैं, तो आज हमने जो एक बहुत ही अच्छा टॉपिक चूज़ किया है कि वो सबके लिए है, फॉर एवरीवन है। तो वो है कि हाउ टू चूज़ योर करियर। आपने अपना जो करियर है, जो अपनी फील्ड है, फील्ड ऑफ वर्क है, अपनी फील्ड ऑफ लाइफ है, वो कैसे चूज़ करनी है। क्योंकि इसके अंदर मैंने देखा है जो भी लोग, जो भी शख्स जो अपनी फील्ड के अंदर है, वो कहीं ना कहीं या तो उकताया हुआ है या अपनी मर्जी से नहीं आया हुआ। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि ऐसी क्या वजह बनती है, कॉमन प्रैक्टिस क्या है। थैंक यू वेरी मच जी। बहुत अहम सवाल जिससे इंसान की जो ज़िंदगी है यहाँ पे, जो 41,000 किलोमीटर रेडियस ज़मीन के ऊपर हमने यहाँ पे अपने आप को ज़िंदगी गुजारनी है। तो हमारे पास तकरीबन 60 से 70 साल होते हैं। अब 60-70 सालों में आपने क्या करना है, ये आपकी जॉब बताएगी, आपका करियर बताएगा। राइट। तो उसके लिए जो दुनिया के अंदर जो इस वक्त तक जो बताया गया, असल में सबसे पहली बात तो ये है कि जैसा आपने कहा कि जब हम किसी भी जगह पे जाते हैं तो हमें वहाँ पे एक उकताया हुआ शख्स मिलता बिल्कुल है। ऐसे। उसकी वजह क्या है? क्योंकि उसने जब अपना कैरियर चुना था तो उस वक्त उसने इन चीज़ों को मलहूस नहीं रखा था। सही। उसके ऊपर स्ट्रेस था, उसके वालिदैन का, उसके पीर्स का, उसके लोगों का, जो करीब के लोग थे बिल्कुल। उनका स्ट्रेस, जिसकी वजह से उसने वो कैरियर तो लिया ठीक है, है। लेकिन उससे प्रॉब्लम उसको ये आ रहा है कि वो सेटिस्फाइड नहीं है about this। राइट, लेकिन इसके अंदर आप गौर करें तो इसके अंदर एक जो करियर है वो बहुत ज़्यादा यानी इशू बनता है करियर चूज़ करने में, वो है स्कोप। आप देख रहे होते हैं कि किस चीज़ का बहुत ज़्यादा स्कोप है तो आप उसी में चल पड़ते हैं। आप देखें इंजीनियरिंग थी तो इंजीनियरिंग में सब चल पड़े, मेडिकल था मेडिकल में सब चल पड़े। आजकल आईटी में लोग जो है ना बिल्कुल धड़ाधड़ आईटी जा का रहे है तो सब आईटी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा एक और है कि सक्सेस स्टोरी कोई बन जाती है तो उसके अंदर भी लोग जो है वो जाना शुरू हो जाते हैं। कोई किसी की जी। सक्सेस स्टोरी है तो उसके अंदर। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि वजह क्या बनी इतना ज़्यादा जुर्मट बनने की, एक ही तरफ लोग चल पड़ते हैं या कुछ इस तरह अच्छा, की वजह क्या है। इसको बेसिकली भेड़ चाल कहते हैं। सही। लोग जो देखते हैं कि इसका घर बड़ा है और इसने कैसे हासिल किया है, तो हम्म। वो एक ही उस साइड पे शुरू हो जाते हैं। देखिए, अगर तो फर्ज करें कि हम ये कहते हैं कि जी आपने कोई फेम चुनना है, तो क्या अब्दुल ईदी का फेम नहीं है? कभी आज तक किसी शख्स ने ये कहा है कि मैं अपने बेटे को अब्दुल ईदी बनाना चाहता हूँ? अच्छा, किसी ने ये कहा है कि मैं उसमें मदर टेरेसा बनाना चाहता हूँ? लेकिन नहीं, कभी किसी ने कहा। क्यों? कि उसके अंदर लोग ये समझते हैं कि पैसा नहीं है Right. और उसके अंदर खिदमत है। मेरा ख्याल है कि अगर कोई ऐसा काम जिसमें लोगों को आप सर्व भी कर रहे हैं और उसमें आपको आपकी ज़िंदगी बड़ी आसानी से गुजर जाती है, जो आपकी जितनी भी ज़िंदगी है, तो मेरा ख्याल है उस कैरियर को चुनना चाहिए आपको। क्या हमेशा करियर चूज करते हुए पैसे को मद्देनजर रखना जरूरी है? नहीं, ये जो दुनिया है ना, जी जी। इसके अंदर क्योंकि मादी ज़िंदगी है, यहाँ पे आप ये मादा से बनी हुई ज़िंदगी, इसमें बिल्कुल। पैसा चाहिए, सही। लेकिन कितना चाहिए आपको? ठीक है। देखो ना, वासिफ अली वासिफ की लाइन बड़ी अच्छी है। वो कहता है कि आप उस रिज़्क के लिए परेशान नहीं है जो आपने खा के मरना है, आप उसके लिए परेशान है जो आपने छोड़ के मरना है। बिल्कुल सही। तो अगर तो आपने छोड़ के मरने वाला रिज़्क के लिए प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो फिर तो जाहिर है कि वो प्रॉब्लम रहेगी आपकी। राइट। अच्छा, दूसरी चीज, व्हाट आफ्टर मनी, हम पैसों के बाद जो हम फील्ड चूज करते हैं वो सेकंड चीज क्या होती है? हाँ, उसमें खिदमत होनी चाहिए, इंसानों की खिदमत। देखिए, आपके जितने भी प्रोफेशंस हैं इस वक्त, वो सारे के सारे बेस जो है ना वो खिदमत पे ही करते हैं। सही। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम खिदमत को छोड़ करके पैसा बनाने के चक्कर में लग जाते हैं और सारी ज़िंदगी पैसा बनाते रहते हैं। एक बड़ी सी मिसाल आपको देता हूँ कि जो कीड़ी होती हैं, ये सारी ज़िंदगी में 3 दाने खाती हैं, लेकिन वो 300 दाना इकट्ठा करती है एक कीड़ी। बिल्कुल सही। और बाद में कहा जाता है इसको कि उसके जो कीड़े, जो उसके दाने हैं, जो उसके बच के दाने, जो वो अपना चूहे खाते हैं उसके दाने। सही। तो इससे मुराद ये हुआ कि जो पैसा मैं बचा रहा हूँ, देखना तो ये मैं किस लिए बचा रहा हूँ। बिल्कुल। असल में एक और बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ पे जो आपकी स्टेट है वो ओन नहीं करती आप, जिसकी वजह से आपको बेनिफिट्स, ओल्ड एज बेनिफिट्स नहीं मिलते, बिल्कुल। जिसकी वजह से लोग जो है ना पैसा इकट्ठा करते हैं। हम्म। यूरोप में लोग पैसा इकट्ठा नहीं करते, सही। उसकी असल वजह ये है कि उनको स्टेट जो है ओन करती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसके अंदर अगर मैं बात करूँ कुछ अहम शख्सियात की, जिसके अंदर जो है हमारे साथ मौजूद है हमारे कासिम अली शाह साहब, जो जी, है जी। हमारी सोसाइटी में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। उसके बाद और भी बहुत लोग जो है वो काम कर रहे हैं। सियाल साहब हैं जो कि बहुत जी, ज़्यादा जी। काम कर रहे हैं। तो मैक्स बाबरी साहब हैं। बिल्कुल ऐसे जो बहुत ज़्यादा, और अब उन्हें फेम, दे आर गोइंग टूवर्ड्स जी। फेम। तो ऐसी क्या चीज़ है जो कि इनको आगे ले जा रही है? अच्छा, इसके लिए अगर मैं एक लफ्ज़ कहूँ जो बहुत ही अहम है, जो मैंने बहुत सी किताबों को स्टडी करने के बाद पता चला कि अगर एक माँ जो है वो बच्चा जन्म देती है और उसके बाद उसको वो पालती है बच्चे को,
और अगर फ़र्ज़ करें कोई शख्स जो है बड़ा खूबसूरत जो है वो कोई कूज़ा घर जो है बड़ा खूबसूरत एक पिक्चर बना रहा है, एक घड़ा बना रहा है, तो वो घड़े को खूबसूरत बना रहा है या जो कुछ भी है। जैसे अगर फ़र्ज़ करें कोई लकड़ी का काम करने वाला है, वो तो बहुत खूबसूरत लकड़ी का काम कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है इतना खूबसूरत? ये सवाल बड़ा अहम है। अगर माइकल एंजेलो दुनिया का खूबसूरत शाकार बनाता है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो उन्होंने बड़े खूबसूरत वो बनाए हैं, अपना स्टेचूज बनाए हैं, अच्छा वो क्यों बनाता है? इसके लिए खूबसूरत बरक्सा जो बड़ा खूबसूरत एक जो मेरे नज़दीक तो ये बहुत बड़ा स्कॉलर था, उसने कहा है कि लिव टू ग्रो। राइट, सिर्फ इंसान जो है वो लिव टू ग्रो के लिए जो है ये सब कुछ करता है, बिल्कुल सही, बढ़ने के लिए जी आगे बढ़ने जिंदगी के लिए। गुजारना। सही। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आप बड़ा जिक्र करते हैं कि क्वार्टर्स ऑफ लाइफ जो है इन द कॉन्टिनेंट, बड़े सगीर के अंदर 4 क्वार्टर्स ऑफ लाइफ बने हुए हैं जो कि हमने हिंदू मेथोडोलॉजी से लिए। हाँ, वो क्या है? अच्छा अब ये जो हिंदू मैथोलॉजी को जो ये जो इस वक्त पूरी दुनिया में है, यूनाइटेड नेशन में भी है, अमेरिका में और तमाम दुनिया के ममालिक में है। उसमें यह कि अपने जो पहले 10 साल अपनी ज़िंदगी के अगर क्वार्टर्स आप अपनी लाइफ के बनाएं, 15-15 साल का क्वार्टर ले लें, फ़र्ज़ करें हमारा पहला कि हमने इब्तदाई तालीम हासिल करनी है, ठीक है, 15 साल पहले जो है। दूसरे 15 साल में आपने प्रोफेशनल तालीम हासिल करनी है, सही, और उसमें जो प्रोफेशन आपने हासिल किया है उसमें लोगों को सर्व करना है, राइट, जो आपने, और आखिरी के अंदर आपने लोगों को फ्री ऑफ कास्ट, जैसे अब्दुल तारीदी थे और मदर टीसा है, जो इमरान खान साहब हैं, इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया उन्होंने, तो आप उनके लिए वक्फ कर देंगे बाकी ज़िंदगी को, ये एक है। और पूरी दुनिया में यही वाला तरीका है। रिटायरमेंट के बाद वो भी अच्छे काम करते हैं, किसी चर्च में बैठ जाते हैं या किसी मंदिर में बैठ जाते हैं, या कोई बहुत अच्छी एम्बुलेंस सर्विस बनाते हैं, और या लोगों को पानी प्रोवाइड करते हैं, या जो सिखिज़म के अंदर है कि वो बुज़ुर्ग जो होते हैं वो अपने उसमें बैठ जाते हैं जाके अपने जो उनका गुरुद्वारा होता है और वहाँ पे लोगों को सर्व करते हैं। बिल्कुल ठीक। इसके अंदर तो एक तो पहला तो पार्ट ये था कि हमने सारा एस्पेक्ट्स बताए हैं कि क्या क्या वजह बनती है, लोग कैसे चूज करते हैं जी, ये नॉर्मल प्रैक्टिस है। अगर हम बात करें आगे कि हमें कैसे प्रैक्टिस को और अच्छा बेहतर करना है, कैसे अपने अपने जो लोग शख्स जो अपनी फील्ड में आना चाह रहे हैं वो कैसे अपना करियर चूज करें, तो उसके अंदर जो 4 हम क्वार्टर्स जो नए हैं, जो स्पेशली ऑन माइंड साइंसेज है, जो जिसके अंदर लॉजिकल, इमोशनल, क्रिएटिविटी, विटीनेस और फिजिकल और मेंटल, स्पिरिचुअल, ये जो क्वार्टर्स हैं लाइफ के, इसको हम डिस्कस करें ताकि लोग जो है अपना करियर चूज करने में इजी हो। असल में हमें तो ना सबसे पहली बात तो ये है कि जब पढ़ाया जाता है बैज बनाए जाते हैं। देखिए इंसानों के आप बैज नहीं बना सकते, आप भैंसों के, गायों के और ये जितने भी डॉग्स हैं इन चीज़ों के बैज बना सकते हैं, इंसानों के बैज नहीं बना सकते। लेकिन बर्रसगीर में ये हुआ कि लॉर्ड मैकाले के बाद जब उसने यहाँ पे आके तो इस्लाहात की, एजुकेशनल इस्लाहात की, तो उसने जो सबसे बड़ी ज़्यादती जो हमारे साथ की वो यही की थी कि हमारे बैजेस बना करके मार्केट में फेंके। अच्छा चलो आप बैजेस बनाएं ठीक है, लेकिन आपने देखा कि वो शख्स जो है वो जो आई माइंडेड है या एयर माइंडेड है या वो मोटर माइंडेड है, तो अगर तो आपने ये इख्तियार आपके पास है और आप अपनी क्लास के अंदर 3 हिस्से बना लेते हैं, वो बच्चे जो आंखों से इल्म हासिल करते हैं, वो बच्चे जो कानों से इल्म हासिल करते हैं, या वो बच्चे जो हाथों के काम करने से इल्म हासिल करते हैं, तो इनको अलग-अलग आप करते हैं। अगर फर्ज करें आप देखते हैं कि कुछ लोग हैं मोटर माइंडेड, जो मोटर माइंडेड होते हैं, जो हाथ से काम करने वाले लोग हैं, उनको लेबॉर्ट्रियों में बिठाएं जाके, अच्छा उसको बहुत अच्छा जो है वो आप मोटरसाइकिल मैकेनिक बना सकते हैं, उसको आप इंजीनियर बना सकते हैं। दूसरा जो आदमी है जो कानों से काम लेने वाला बंदा है, उसके लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे महकमों में लेके जाएं उनको जहाँ पे के जैसे बैंक है, जैसे क्लरिकल स्टाफ होता है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, तो ये बेसिकली कानों से बनाए हुए इंसान होते हैं। कुछ होते हैं आई माइंडेड लोग। आई माइंडेड लोग कौन होते हैं? आई माइंडेड वो लोग होते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी खूबी होती है कि वो तेज़ बोलते हैं और वो मैथ को बहुत समझते हैं, वो लोग मैथ को बहुत समझते हैं, तो उनके लिए आपको अलहदा से अपनी क्लास का एहतमाम करना चाहिए। जब हम सारे बच्चों को एक ही क्लास में बैठा करके पढ़ाते हैं तो वो आप बैच तो बना सकते हैं लेकिन बड़े इंसान नहीं बना सकते। बिल्कुल सही। बल्कि अगर हम देखें कि यूरोप में जो उन्होंने तरीका अपनाया वो भी सेम यही है कि वो अगर एक क्लास भी बैठी हुई है तो एक क्लास के अंदर वो अलहदा कर रहे होते हैं, डिवीजन कर रहे होते हैं उन तमाम बच्चों की, जिसको हमने आगे जाके
हर फील्ड में लहदा करना। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। मेरी एक भतीजी, आपको पता है, आपकी कज़न है अलिशबा, जी जी, जो वहाँ पे इंग्लैंड में ज़िंदगी गुजार रही है। मेरा ख्याल वो 5वीं 6ठी क्लास में अभी है। तो एक दिन वो छोटी थी, तो मुझे वो व्हाट्सएप के ऊपर वो दिखा रही थी कि दादा अबू मुझे ना एक बीज मिला है। तो उसने ना एक गमला दिया स्कूल में उसको, और वो गमले के अंदर उसने बीज डाला और एक छोटा सा कीफ दिया उसको पानी डालने के लिए, गिलास था छोटा सा। तो उसके ऊपर वो जैसे जैसे निकला उसमें से और उसके बाद फिर उसकी पमैश कर रही है। फिर करते करते उसके दो निकल आए, अपना लीफ निकल आए। फिर थोड़ा सा और बड़ा हुआ, उसके ऊपर फूल लगा। तो वो बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही है, हंस रही है, मुझे दिखा रही है। अब ये क्या है कि ये ऑब्जर्वेशन है। जिस बच्चे जिस भी काम के अंदर, जिस भी इल्म के अंदर आपके ऑब्जर्वेशन को इस्तेमाल किया जा रहा है, आपके मुशाहिदे को इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आप समझ लें कि वो काम बहुत अच्छा है। मुझे एक बताएं, मैं किसी बच्चे से पूछता हूँ कि H2O से क्या बनता है, तो कहता पानी। मैंने क्या कभी बनाया कभी? यानी आप उस बच्चे को लेबोरेटरी में लेके ही नहीं गए कभी, आपने दो गैसेस को मिलाया ही नहीं है, कभी आपने पानी बनते हुए देखा ही नहीं है। तो क्या आप बहुत बड़े साइंसदान बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। तो वो इकबाल ने कहा है कि फितरत के मकासद की करता है निगहबानी, या बंदा सहराई या मरते कोस्तानी। कि आप फितरत के करीब होके अपना मुशाहिदा करें। उसकी मिसाल आप देखें, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके कदमों पे हमारे वालिदैन कुर्बान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में पैदा होते हैं, लेकिन हलीमा सादिया आपको गांव में लेके जाती है। क्यों? इसलिए कि आप नेचर के करीब होंगे, आपने नबी बनना है और आपके पास मुशाहिदा होना चाहिए। दुनिया में जो सबसे अच्छी चीज़ मैं अगर समझूं, कोई मुझसे पूछे सवाल, तो मैं कहूँगा मुशाहिदा। सही। मुशाहिदा मीन्स कि आप थोड़ा अगर इलैबोरेट करें। नहीं, ऑब्जर्वेशन। अब चीज़ों को ऑब्जर्व कैसे आप करते हैं। मसलन ये जो फूल हैं ये आर्टिफिशियल बने हुए हैं, तो ये और वो फूल जो कि ज़मीन से उगा है अपने बीज के जरिए, उसमें इसमें बुनियादी क्या फ़र्क है, ये अब दो बच्चे को दिखाएं। जब बच्चा आपसे पूछ रहा होता है ना कि पापा ये क्या है, तो हम उसको कहते हैं चिड़िया है। पापा ये क्या है? ये बकरी है। ये क्या है? ये गाय है। तो बेसिकली वो देखना चाह रहा है कि ये छोटी सी उड़ के ऊपर छत पे बैठ जाती है चिड़िया, और ये उड़ नहीं सकता, इसका कलर और है, भैंस का कलर और है। बिल्कुल सही। तो वो ऑब्जर्वेशन बेसिकली ऑब्जर्व कर रहा होता है चीज़ों को। बिल्कुल ठीक। तो मेरे नज़दीक ये है कि बच्चे को आप ऑब्जर्वेशन की तरफ ले जाएं चीज़ों को, वो ताकि मुशाहिदा करें। बिल्कुल सही। बल्कि यहाँ पे अगर मैं जिक्र करूँ तो एक आपका कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूलिंग है, जो आप एक स्कूल बनाना चाहते हैं इन कमिंग डेज, वो उसका कॉन्सेप्ट भी मुझे यही लगता है जो आप अभी बात कर रहे थे। हाँ, असल में ना ये जो हमारा प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा है ना, वो ये है कि हम लोगों को रटा के चीज़ें उसके अंदर डाल रहे हैं। बिल्कुल सही। मेरे नज़दीक नहीं, उस्ताद अच्छा होता है जो अंदर चीज़ें अल्लाह ने दी हुई हैं उनको बाहर लेके आए आप। बिल्कुल सही। ठीक। और वो कैसे आएंगी? एक अच्छा उस्ताद जो है वो आपके अंदर से चीज़ें बाहर लेके आता है। अच्छा उस्ताद। सही। हम क्या करते हैं, हम 3 घंटे का एक पेपर लेते हैं, 3 साल उसको पढ़ाते हैं और उसको रटाते 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 रटाते, अब वो जो लिख रहा है ना पेपर के ऊपर, वो चीज़ें हैं जो उसको हजम नहीं हुई है, जिससे वो वॉमिट कर रहा है। बिल्कुल, जिससे वॉमिट कर रहा है। मेरे ख्याल के मुताबिक है कि जो उसने इल्म हासिल किया, जो दुनिया से सीखा, वो तो उसे हजम हो गया हुआ है, और हजम करने के बाद वो उसके अमल से गुजर रहा है। अब वो अमल से गुजरता ही नहीं है। मसलन मैथ है, आपने जितनी पढ़ी है, क्या आपको मैथ आती है? आपको तो मैथ नहीं आती, क्योंकि वो एक वक्त पे जाके सारा कुछ भूल गया। जैसे आपने इम्तहान दिया, उसके बाद भूल गया। बल्कि मैं भी यहाँ पे जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे भी कहूँ कि क्या उन्हें याद है कि मैट्रिक के पेपर में उन्होंने क्या लिखा था? तो मोस्ट ऑफ देम डोंट नो कि उन्होंने क्या लिखा था। लास्ट वर्ड लिखने के बाद लोग भूल जाते हैं कि मैंने पीछे पेपर क्या किया। नहीं, असल में हमने हमारा जो मेमोरी बेस्ड है, हमारा जो पूरा निज़ाम है ना, वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड नहीं है। वो सारे का सारा आपका जो सिस्टम है सारा, वो है ही मेमोरी बेस्ड है। जिसकी जो चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरीके से मेमोराइज करके 3 घंटे में लिख देता है, वही CSS कर जाता है। बिल्कुल सही। और वही जो है ना PCS कर लेता है, और वही एक बहुत अच्छा जो है वो स्कॉलर बन जाता है। सही। लेकिन अब क्या उसकी ज़िंदगी में ऑब्जर्वेशन है कोई? क्योंकि अशफाक साहब को हमने बड़ा फॉलो किया है, मेरी वक्त बड़ा एक लंबी ज़िंदगी उन लोगों के साथ गुजरी है, तो मैंने देखा कि वो ऑब्जर्वेशन के आदमी थे। अगर वो कहीं मछली के तालाब पे जाके खड़े बैठ गए जाके, तो उसमें से भी उन्होंने एक नॉलेज ले लेना है मछली से। मसलन वो लिखते हैं एक जगह कि मैं एक दफ़ा मछली के तालाब के ऊपर गया, ये भाई पेरू के करीब,
तो कहता है मैं वहाँ पे जब गया तो मैंने देखा कि वो जो मछली को चारा देने वाला बंदा था, जो उनको खाना देने वाला बंदा था, वो एक दिन छापे से मार रहा था मछलियों को। तो मैंने कहा यार क्यों मार रहे हो इसको, बड़ा सारा छापा लेकर उनको मार रहे हो। कहते जी ये बड़ियां बुग्ज रख दियां अपने अंदर कि जी मैं कल इन्होंने खाना पाया तो 2 दिन मैं इन्होंने पाया नहीं, तो अज खाना पाया तो खाना खाने नहीं आई। वो इसलिए कि अल्लाह ताला ने इंसान जो परिंदे और ये मछलियाँ ये खुद अपनी खुराक ढूंढती हैं। अगर आप उसको आर्टिफिशियली दे रहे हैं, आर्टिफिशियली तौर पर दे रहे हैं, टेम्परेरी दे रहे हैं, तो वो 1-2 दिन तो ले लेंगी, अगर 2 दिन नहीं देंगे तो उसके बाद नहीं लेंगी। तो बेसिकली ये क्या था, ऑब्जर्वेशन थी। तो बेसिकली हमें एजुकेशन को जो है ऑब्जर्वेशनल बेस्ड बनाना चाहिए। बिल्कुल ठीक। मैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अगर कहूँ कि वो डिस्कस करने वाली, कि ये तो हमने सारा कुछ डिस्कस उन लोगों के लिए किया है जिन्होंने अपने करियर अभी चूज नहीं किया जी। लेट्स सपोज वो लोग हैं जिन्होंने अभी करियर चूज कर लिया हुआ है एंड दे आर नॉट हैप्पी, जो अपने करियर के साथ खुश नहीं है। हाँ, डू चेंज नहीं, चेंज नहीं करना आपने, सही, उसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें। मतलब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ये मैंने बानो आपा से पूछा था कि बानो आपा मुझे ये बताएं कि क्या हमें ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, अपने वक्त को कैसे गुजारना चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि राव साहब आपके पास वक्त होता कितना। तो मैंने कहा जी मेरे पास 24 घंटे अल्लाह ताला देते हैं मुझे। जब मैं सुबह उठता हूँ, बिस्तरे से बाहर आता हूँ, रज़ाई से बाहर आता हूँ, तो मुझे अल्लाह सुब्हाना ताला 24 घंटे देते हैं। तो कहते हैं उस 24 घंटे को आप कुर्बानी की गोश्त की तरह 3 हिस्सों में तकसीम कर लें। राइट, एक हिस्सा अपने लिए जिसमें आपने कपड़े पहनने हैं, कैलून्स लगाने हैं, सूट्स पहनने हैं, सारा कुछ, और किताबें पढ़नी है जिसके अंदर आपने। दूसरा है अपनी औलाद के लिए कि आप घर से बाहर जाएं, उनके लिए रिज़्क ढूंढ के लेके आएँ, जो भी आपका प्रोफेशन है। और तीसरा जो हिस्सा है वो आप अल्लाह की मखलूक के लिए खर्च करें। तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये ज़िंदगी जो है कितनी खूबसूरत है और आप क्या क्या हासिल कर सकते हैं। बुनियादी तौर पे जब इंसान अपने लिए करता है तो जानवर से आगे नहीं बढ़ता वो। बिल्कुल सही। जब दूसरों के लिए सही, अपनी औलाद के लिए। मैंने बहुत से साइकोलॉजिस्ट को, साइकेट्रिस्ट को, बड़े बड़े बाबों को देखा है कि उनके बच्चे बाद में उनके लिए बद्दुआएं देते हैं। क्यों? कि उन्होंने ज़िंदगी को उस तरह से नहीं गुजारा, मतलब उन्होंने अपनी औलाद के लिए नहीं गुजारा। अब आज अगर आपके पास 8 घंटे हैं तो आप 8 घंटे अपनी औलाद के लिए खर्च करें, 8 घंटे अपने लिए करें और 8 घंटे जो आखिरी हैं अल्लाह की मखलूक के लिए। कहीं लेक्चर दें, किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ाएं, या किसी कम्युनिटी हाउस में बैठ जाएं, या जैसे हमारे पास रहमान फाउंडेशन का एक है कि मैं अपने 3-4 घंटे जो है वो रहमान फाउंडेशन को देता हूँ रोजाना, ताकि वहाँ पे जो मरीज आते हैं उनको केयर किया जा सके, और वो जो लोग आते हैं बेचारे परेशान हाल आते हैं तो उनको मोटिवेशन दी जाए, इंस्पिरेशन दी जाए, ताकि उनके अंदर जिंदगी, उनके ब्लड के अंदर दौड़े, उनके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा हों और उनके अंदर एक थ्रिल आए लाइफ के अंदर। तो वो हम करें। बल्कि मैं जो अपना लास्ट मैं ख़त्म करूंगा, मैं से इकबाल के शेर के साथ ख़त्म करूंगा कि वो कल के गमो ऐश पे कुछ हक नहीं रखता जो आज खुद अफरोज जिगर सोच नहीं। बल्कि इसके साथ एक कोटेशन भी मैं साथ पुट करूं कि स्टार्ट प्लानिंग फॉर द फ्यूचर टुडे सो दैट यू मे बी रेडी फॉर टुमारो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।